रेशमा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसका रंग बहुत ही सांवला था और उसके चेहरे पर काफी दाग धब्बे भी थे। रेशमा का बदसूरत चेहरा देखकर हर कोई उस पर हंसा करता था। रेशमा फूल बेचने का काम किया करती थी, लेकिन उसकी बदसूरती की वजह से कोई भी उससे फूल नहीं खरीदता था। फूल ले लीजिए मैडम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? हे भगवान, ये सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। आज का तो पूरा दिन ही खराब हो गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलो यहाँ से। ये सुनकर रेशमा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी उसके पड़ोस में फूल बेचने वाली लीला उसे चिढ़ाने लगती है। देख रेशमा, मैंने तुझसे पहले ही मना किया है कि यहाँ तुझसे कोई फूल नहीं खरीदेगा। अपनी शक्ल तो देख, कितनी काली और बदसूरत है तू। लोग फूल अपने मन को खुश रखने के लिए खरीदते हैं। अब तू ही बता, अब तू अपनी ये बदसूरत शक्ल लेकर उनके सामने जाएगी तो तेरे साथ यही होगा ना? लीला, अब मैं काली हूँ तो क्या ये मेरी गलती है? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं? तू हम जैसी तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम जैसी होती तो तेरी ये हालत तो बिल्कुल ना होती। तू काली के साथ साथ मनहूस भी है। सब कहते हैं कि तू अपने माँ बाप को भी खा गई। अब तो तेरे पास एक ही रास्ता है, कहीं जाकर भीख मांगना शुरू कर दे। शायद तेरी शक्ल पर तरस खाकर कोई तेरी मदद कर दे। सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लीला, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन कभी भीख नहीं मांगूंगी। इतना बोलकर रेशमा रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस काली कलूटी की, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। रेशमा रोते रोते घर जा ही रही थी, तभी उसे रास्ते में 2 लिपस्टिक पड़ी हुई मिली। रेशमा ने उन लिपस्टिक को उठाया और इधर उधर देखने लगी। अरे ये लिपस्टिक तो बहुत ही अच्छी है, पर ये इस रास्ते पर आखिर किसका हो सकता है? रेशमा काफी देर तक लिपस्टिक के मालिक का इंतजार करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता है। तभी रेशमा ये सोचकर उन लिपस्टिक को अपने साथ ले आती है कि ये लिपस्टिक जिसकी भी होगी अगले दिन उसे ढूंढ कर दे देगी। रेशमा दोनों लिपस्टिक को घर में रख देती है और सोने चली जाती है। तभी पहली लिपस्टिक से आवाज आती है। रेशमा, रेशमा, कौन है? कौन आवाज दे रहा है मुझे? मैं हूँ। इधर देखो रेशमा, मैं एक जादुई लिपस्टिक हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने होठों पर लगाकर देखो और देखो मेरा जादू। माफ करना जादुई लिपस्टिक, मुझे लिपस्टिक से ज्यादा रोटी की जरूरत है। आज 2 दिन हो गए और मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। रेशमा, तुम मुझे अपने होठों पर लगाओ और जो मर्जी मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। मैं एक जादुई लिपस्टिक हूँ और तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकती हो। और हाँ, ये दूसरी लिपस्टिक थोड़ी सी गुस्से वाली है, इसे गलती से भी अपने होठों पर मत लगाना, वरना ये तुम्हें और भी ज्यादा बदसूरत बना देगी। और इस दूसरे मेकअप किट से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें हमेशा उसका उल्टा ही मिलेगा। ठीक है जादुई लिपस्टिक, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी और दूसरी लिपस्टिक को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इतना बोलते ही रेशमा अच्छी वाली जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है और लिपस्टिक लगाते ही रेशमा बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई। काश मेरे पास खाने पीने की बहुत सारी चीज होती। रेशमा के इतना कहते ही उसके घर में बहुत सारी खाने की चीजें आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो सच में इतना सारा सामान आ गया। काश मेरा ये छोटा सा घर और भी बड़ा हो जाता। तभी उसका घर एक बहुत ही बड़े घर में बदल जाता है। रेशमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। साथ ही वो गांव के गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करती है। जिसको जिस भी चीज की जरूरत होती रेशमा उसे जादुई लिपस्टिक की मदद से दे देती। अब तो गांव में हर कोई रेशमा की तारीफ करने लगा। सब रेशमा को बहुत ही ज्यादा मानने लगे। जब ये बात लीला को पता चलती है तो वो रेशमा से बहुत ही ज्यादा जलने लगती है। कल तक तो इस काली कलूटी के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, फिर ये अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई और इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि ये अब लोगों की मदद भी कर रही है। मुझे पता करना पड़ेगा। लीला रेशमा का पीछा करने लगती है। घर जाने के बाद रेशमा उस जादुई लिपस्टिक को लगाकर उसे खूब सारे पैसे मांग रही होती है। तभी लीला उसे छिपकर देख लेती है। अच्छा, इसका मतलब ये सब कुछ इस जादुई लिपस्टिक की वजह से हो रहा है। एक दिन जब रेशमा घर में नहीं थी, तभी लीला छिपके से उसके घर में जाकर उसकी जादुई लिपस्टिक चुरा लेती है।
लेकिन वो रेशमा की दूसरी वाली जादुई लिपस्टिक चुरा लेती है जो गुस्से वाली थी, जिससे कुछ भी मांगने पर उसका उल्टा मिलता था। लेकिन लीला को ये बात नहीं पता थी और वो लिपस्टिक को लाकर बहुत ही खुश होती है। अब बस कुछ ही देर की बात है, फिर तो मैं उस रेशमा से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। लीला खुशी खुशी उस लिपस्टिक को लगा लेती है जादुई लिपस्टिक, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दो कि कोई भी मेरी बराबरी ना कर पाए और सब लोग मेरी ही तारीफ करें। लीला के इतना बोलते ही उसे उन सबका उल्टा ही मिलता है। वो अब पहले से भी बहुत ही ज्यादा काली हो जाती है और उसका घर झोपड़ी में बदल जाता है और उसके पास जो भी कुछ था सब कुछ खत्म हो जाता है और वो भिखारी बन जाती है और वो रोते रोते गांव वालों से मदद मांगने जाती है। लेकिन गांव वाले उसकी मदद नहीं करते हैं और सब उसकी बुराई करके उसे डांटकर भगा देते हैं। ये देखकर लीला बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो रोते रोते लीला के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। रेशमा मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मेरी मदद कर दो, सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी, ना ही किसी का मजाक बनाऊंगी। मुझे माफ कर दे, मैं इस गरीबी और बदसूरती के साथ नहीं जी सकती। रेशमा लीला को माफ कर देती है और जादुई लिपस्टिक से बोलकर उसे पहले की तरह सुंदर बना देती है।